हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। आपके परिवार जी के गुरु टिक चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास करेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न की हम व्याख्या कराएंगे आपको साथ में, तो प्रत्येक प्रश्न को देखना। हम उसकी व्याख्या संपूर्ण डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपकी परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बीएसटीसी परीक्षा 20 मई की एग्जाम है दोस्तों, जिसमें आपकी परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो उद्योग से हम क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें हम पहली क्लास है उद्योग की। इससे पहले भी हमने अन्य टॉपिक हैं उनकी पीवाईक्यूज एवं एमसीक्यू सीरीज डाल रखी है दोस्तों। जो भाई बीएसटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे जीके गुरुटिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तुम्हारे जीके गुरुटिक चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम कह रहे हैं, जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। 500 प्लस की गारंटी हम दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो आपको 500 प्लस क्या 600 भी नंबर आ सकते हैं आपके। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसा कि उद्योग से है दोस्तों। पहला प्रश्न किससे है? उद्योग से। उद्योग की पहली क्लास है। हमने हर टॉपिक के पीवाईक्यू डाल रखे हैं दोस्तों। अपनी प्रिपरेशन जांच सकते हैं आप। अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट बना रखी है बीएसटीसी एग्जाम 2026 के नाम से। वहां से आप राजस्थान जीके के ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के टॉपिक में से हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? 29, 30, 33, 36। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? तो राजस्थान में जो जिला उद्योग कार्यरत हैं दोस्तों वो 36 हैं। कितने हैं? 36 हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या बता देते हैं दोस्तों हम। जो राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं उनके बारे में। वर्तमान में उद्यमियों को आधान व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 36 जिला उद्योग केंद्र हैं। कितने हैं? 36 जिला केंद्र। 8 उपकेंद्र कार्यरत हैं। उपकेंद्र कितने हैं? 8 हैं। जिला उद्योग केंद्र कुटीर, ग्रामीण, अति लघु व लघु उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं देता है। इसके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने बताई थी। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? अब खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं वो देखनी है दोस्तों। जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संगमरमर उद्योग। तो हम बताते हैं दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है दोस्तों वो खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो इसमें से 3 नंबर को हटा देंगे तो बाकी के सभी आपके हो जाएंगे 1, 2 और 4। 1, 2, 4 आपके दे रखे हैं, ऑप्शन 3 में दे रखे हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या है आपके लिए, राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं? सीमेंट है, जस्ता है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, सिरेमिक है, तेल शोधक है, तांबा है, अभ्रक है, इमारती पत्थर है, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, ये खनिज आधारित उद्योग हैं दोस्तों। अब हमको आपको बता दें कि जो कृषि आधारित उद्योग हैं दोस्तों वो चीनी उद्योग है, मौसमी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य तेल, दाल मिलें, खांडसारी, भुजिया पापड़, तंबाकू उद्योग, ये प्रमुख कृषि आधारित उद्योग हैं दोस्तों। वो आपको खनिज आधारित उद्योग बताए थे। अब आपको बताते हैं हम कि जो वन आधारित उद्योग हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं।
जो कागज उद्योग है, माचिस उद्योग है, लाख उद्योग है, रेशम उद्योग है, रबड़ उद्योग है, ये वन आधारित उद्योग हैं दोस्तों। ये हमने उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में बताया था कि कौन कौन से खनिज आधारित उद्योग हैं और कृषि आधारित उद्योग हैं, वन आधारित उद्योग हैं। आगे चलते हैं, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है आपके लिए, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अब ये हमने व्याख्या कराई थी, तो उसमें से इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा, खाद्य तेल, खांड सारी, पापड़ भुजिया, सीमेंट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों कि कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। हमने इसकी संपूर्ण व्याख्या हमने ऊपर करा दी है दोस्तों, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपका, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। अच्छा प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा गया है। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग, सबसे प्राचीन पूछा है दोस्तों, तो सबसे प्राचीन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या बता देते हैं दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग की, कि सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित बृहद उद्योग है दोस्तों। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में उत्पादित होता है। आगे चलते हैं, आगे आपका अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश माल राजस्थान के निम्न जिलों से प्राप्त होता है। अब कच्चा माल है दोस्तों, गंगानगर हनुमानगढ़, भीलवाड़ा अजमेर, कोटा झालावाड़, कोटा बूंदी, टोंक बूंदी। तो आपको बता दें दोस्तों, जो सूती वस्त्र उद्योग है जिसके लिए कच्चा माल अधिकांश उपलब्ध होता है दोस्तों, प्राप्त होता है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन 1 गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ से। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल दी कृष्णा मिल्स ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, दी कृष्णा मिल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी परीक्षा में रिपीट होता रहता है। ब्यावर की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1906 में, 1925 में, 1938 में, 1889 में। तो इसका जवाब होगा दोस्तों कि दी कृष्णा मिल्स ब्यावर की स्थापना की गई थी दोस्तों। जो राजस्थान की पहली कपड़ा मिल है दोस्तों, उसकी स्थापना की गई थी 1889 में। 1889 को की गई थी दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों इसके बारे में, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड यह राजस्थान की प्रथम सूती मिल है। कौन सी मिल है? पहली, जिसकी स्थापना कर्नल डिक्सन एवं सशस्त्र क्रांति का भामाशाह दामोदर दास राठी के पिता के द्वारा 17 जून 1889 में निजी क्षेत्र में ब्यावर में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? कर्नल डिक्सन एवं दामोदर दास राठी, इनके द्वारा दी कृष्णा मिल्स राजस्थान की प्रथम सूती मिल है दोस्तों। स्थापना की गई थी 17 जून 1889 को। डेट भी याद रखना दोस्तों, पूछी जाती है। इसमें सर्वाधिक कार्यशील करघे लगे हुए हैं। पूछा जाता है कि सर्वाधिक कार्यशील करघे किस मिल्स में लगे हुए हैं दोस्तों? वो आपकी दी कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर में। ब्यावर में 9 अगस्त 1906 को दूसरी सूती मिल एडवर्ड मिल्स की स्थापना की गई थी। कौन सी मिल की स्थापना की गई थी? एडवर्ड्स मिल की स्थापना की गई थी। और तीसरी मिल की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो ब्यावर अजमेर में ही है। 1925 में महालक्ष्मी लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ये आपकी 3 मिल थी जो महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है। दी कृष्णा मिल्स, एडवर्ड्स मिल, लक्ष्मी सादर मिल। तो सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल है दोस्तों, वो है आपकी दी कृष्णा मिल्स।
दूसरी है वो आपकी एडवर्ड्स मिल, तीसरी है आपकी महालक्ष्मी मिल्स। तो फर्स्ट है आपकी ये कृष्णा मिल्स, ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका। उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अच्छा प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, कृष्णा मिल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो है आपका ब्यावर अजमेर, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके लिए यहां से। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट लगा लेना, कई परीक्षा में पूछा गया है। कोटा, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा। तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों, वो भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। भीलवाड़ा में सूती मिले हैं दोस्तों, सूती उद्योग की भी 14 मिले हैं, इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों भीलवाड़ा के मैनचेस्टर के बारे में, कि राजस्थान में भीलवाड़ा जिला 14 मिले हैं दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, अतः इसे राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र करगों का समूह शहर कहा जाता है दोस्तों। इसके ये नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, पोजीशन किसी भी प्रकार का हो जाए वो आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रश्न, इसीलिए हम संपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्न लेके आए हैं। इस जिले का नाम भीलवाड़ा, यहाँ स्थित सुप्रसिद्ध टकसाल थी दोस्तों भिलाड़ी, उसके नाम पर पड़ा था इसका नाम भीलवाड़ा। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार बन सकता है दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा में इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, कथन कारण वाले, मिलान वाले, और कौन कौन से हैं सुमेलित हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको बनने हैं, करने हैं। तो राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर है दोस्तों, वो कौन सा है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, उदयपुर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है जिसे दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन 1 आपका सही जवाब है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों कल की क्लास में, जो आपकी परीक्षा में आने ही आने हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।